तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया होगा और मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया मुझे कोई प्रॉपर टीचर नहीं उनको समझ में आ रहा है कि कौन से टीचर से वो पढ़ाई करें, कौन से बुक से पढ़ाई करें। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि बच्चों के बीच में फॉर्म क्योंकि फिल हो चुके हैं और 11 लास्ट डेट थी, तो सभी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया। अब उनके सामने मेन टारगेट और मेन प्रॉब्लम ये आ रही किस टीचर से पढ़ें और कौन से बुक से पढ़ें, और होनी भी चाहिए क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो शायद आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। आप देखना कि सामान्य हिंदी 40 नंबर की आती है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 40 नंबर का आता है, सब इसी में लिया जाएगा और इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका संविधान और मूल विधि रहेगा। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब ये मैथ्स है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये मतलब रीजनिंग होगी, सारा इसमें कवर हो जाएगा रीजनिंग का पोर्शन। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक से पढ़ने चाहिए और मेनली कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करेंगे कौन टीचर से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में मेरा मानना है कि शायद यूट्यूब में नवीन सर से अच्छा कोई टीचर आपको हिंदी के लिए देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखिए, आप पुराने हिंदी के विनायक सीरीज 2023 का है, यूट्यूब पे इनका आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप इनके सारे वीडियो देख लेते हैं, 91 से स्टार्ट 91 वीडियोस हैं, अगर आप देख लेते हैं तो आप हिंदी लगभग सारी कवर कर लेंगे। एक्चुअली इसमें जो वर्णमाला वाला पोर्शन है इसको आप छोड़ सकते हैं, पहला वाला, क्योंकि वर्णमाला अभी थोड़ा चेंज हुआ है। आपको मतलब पता ही होगा कि एक वर्ड नया ऐड हुआ है, तो ये अपग्रेडेड वीडियो नहीं है। तो इसके बाद के जितने भी वीडियो हैं वर्णमाला को छोड़कर, वर्णमाला को मतलब पहली वाली लाइन छोड़कर, बाकी तो स्वर व्यंजन और अंतस्था व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये तो सारा सेम ही है। बट स्टार्टिंग में जो आपके कितने वर्ड अब हो गए हैं इसके बारे में आप थोड़ा अपग्रेडेड हो जाइए, बाकी सारा के सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी यहाँ से कवर कर ली तो हिंदी में मेरा मानना है कि आप 38 से 39 नंबर ला सकते हैं। हिंदी के बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जहाँ पर आप अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास सिलेबस इतना है कि हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना जहाँ से हमें सिलेक्शन हो जाए। सारा का सारा हमको पूरा कह सकते हैं महासागर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो चैप्टर पे यार हमको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है जहाँ पर हमारे सॉलिड नंबर हैं। अब जैसे जीएस ले लीजिए, जीएस में इतना ज़्यादा है सिलेबस कि आपको अगर पढ़ भी लेंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा कि कितना हमने पढ़ लिया है, कितना और पढ़ना है, तो यहाँ से काम नहीं चल पाएगा। तो आपको उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करना है जहाँ से आपके सॉलिड नंबर बनते हैं। तो इसमें पहला हिंदी हो गया। हिंदी में आपके 40 में से 38 नंबर लोगों बने जाते हैं बच्चों के, जो अच्छी मेहनत करते हैं। अब दूसरा हमारे पास में आता है, वो आता है कह सकते हो कि मैथ्स के लिए। तो मैथ्स नो डाउट हर एक टीचर अच्छा मैथ्स यूट्यूब पर है, बहुत ही अच्छा टीचर है। लेकिन जो आज के टाइम पर ट्रेंडिंग जो मैथ्स है जो करवा रहे हैं, वैसे बहुत ही लीजेंडरी हमारे पास में टीचर हैं मैथ्स के लेकर, तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं अपने आप में, मैं किसी कम नहीं कर रहा हूँ। और खैर मेरी कोई इतना मतलब है भी नहीं, स्टेटस भी नहीं कि मैं लोगों को कम बता सकूं। लेकिन जो आज का ट्रेंड फॉलो किया है, किस ट्रेंड से हमें तैयारी करनी है और क्या ट्रेंड फॉलो करना है, तो वो हैं आपके आदित्य रंजन सर। क्या आदित्य रंजन? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा आदित्य रंजन सर। मान लो हम डाल देते हैं यहाँ पर परसेंटेज ही डाल दो उनके, परसेंटेज हम टाइप करते हैं। ये आदित्य रंजन सर ये हैं, आपने देखा ही होगा। तो अगर आप इनका अभी बैच चल रहे हैं उनके, अगर आप इनका देखते हैं इनका, तो ये इन्होंने जो ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, उनका इतना ज़्यादा सरल कर दिया है चीज़ों को कि आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत ही बड़े लेंथी क्वेश्चन है, आप देख कर डर जाते हैं, तो आप 2 लाइनों में कर दोगे। तो इनके अलावा मुझे कोई अच्छा टीचर लगी नहीं रहा फिलहाल में। आप जो बच्चे इनका देख रहे होंगे, जिन बच्चों ने फॉलो किया होगा इनको, तो उन बच्चों को मालूम होगा कि ये आज के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना ज़्यादा अपने आप बच्चों में मतलब पढ़ाई के लिए रिवॉल्यूशन ले आए हैं मैथ्स में। तो जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इनसे पढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छे टीचर हैं और मैथ्स बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। तो अगर आप इनका पढ़ सकते हैं तो मैथ्स में मेरा मानना है कि 38 मैथ्स में भी आपके नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो अगला पोर्शन आता है वो आता है मूल विधि। नो डाउट मूल विधि के लिए सबसे अच्छे टीचर मुझे ये लगे हैं
राम जी की पाठशाला वाले, इनका ऐप भी है, आप वहाँ पर जाकर इनका देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी इनके राम जी की पाठशाला के नाम से मूल विधि का पेपर उनके वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। बाकी बहुत से टीचर्स ने पढ़ाई है, लेकिन पर्सनली मुझे इनका भी अच्छा लगा है, क्योंकि ये मूल विधि है, बहुत ही स्टोरी टाइप बनाते हैं, स्टोरी के टाइप से। तो जब आप स्टोरी के टाइप से जब ये पढ़ाएंगे तो आपको क्लास में रट जाएगा, कहीं बाद में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2 बार कर लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये मुझे बेस्ट लगे। मूल विधि के बाद में सेकंड जो हमारा मेन कह सकते हो कि इसमें टॉपिक आता है, जहाँ से एक ज़्यादा नंबर वास्ट जो सिलेबस कवर करता है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सभी बच्चों को पता ही होगा दिग्विजय सर। ये देखिए दिग्विजय सर, अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे तो पॉलिटी शायद इनसे अच्छी यूपीएससी के लिए कोई और पढ़ा पाएगा। बाकी बहुत से टीचर हैं यूपीएससी लेवल तक के हैं, लेकिन जब बात आती है यूपीएससी के लेवल तक की, तो ये दिग्विजय सर के बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सिलेबस ये आपने देख लिया होगा कि हिंदी के लिए नवीन सर बताया मैंने, मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर, उसके बाद में जब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी के लिए तो दिग्विजय सर, ये सारे वीडियोस हैं उनके, आप देख सकते हैं इसको, और अपडेटेड भी कर सकते हैं आप उनको। नए नए वीडियोस मिल जाएंगे आपको इनके चैनल पर, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो उनको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पर। फिर आता है हमारे पास में रीजनिंग में, रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग में जो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, उनसे अच्छी तो बेस्ट यूट्यूब पर कोई रीजनिंग पढ़ाता ही नहीं है। और अभी आप देखिए, अगर आप जो बच्चे यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं, तो यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों ने क्या किया कि जितना जो भी क्वेश्चन आए, जैसे भी क्वेश्चन आए, डिट्टो जो सर ने पढ़ाया, पीयूष वार्ष्णेय सर ने पढ़ाया, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है और सिलेक्शन लेना है इसमें, तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर को देख सकते हैं। आफ्टर डेट कहाँ गए पीयूष वार्ष्णेय सर? और हमारे पास में देखिए इकोनॉमिक्स के लिए बहुत से बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है। तो ये A to Z 1 से लेकर 0 से लेकर हीरो तक बनाने वाली सीरीज़ है इकोनॉमिक्स के लिए। ये मधुकर सर हैं, मधुकर कोटावे सर हैं, इनकी आप अनअकैडमी पढ़ाते थे ये, तो आप इनकी इकोनॉमिक्स यूट्यूब पर पढ़ी हुई है। अगर आप इनके वीडियो देख लेते हैं एक बार में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, तो आप इकोनॉमिक्स मास्टर हो जाओगे। फिर आपको इकोनॉमिक्स से अच्छी कोई भी बुक ही नहीं लगेगी। इकोनॉमिक्स इनसे पढ़ने के बाद में आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही बन जाएगा। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी अगर आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, तो आप मधुकर सर से ही आँख बंद करके पढ़ सकते हैं इनका। और इनके पढ़ाने के बाद में इकोनॉमिक्स आपकी 1 नंबर की भी एग्जाम में नहीं छूटेगी। फिर आता है हमारे पास में, अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक पड़ी हुई हैं कि अब सिलेबस इतना है और टाइम सेलेक्टेड है। तो अगर आपने अच्छी बुक और सिलेक्टेड बुक चूज़ कर ली हैं, तो 50% तो आपका ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी 50% आपकी मेहनत। तो कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स लेनी चाहिए जहाँ से आपका कवर हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास में आप देखिए, ये एक बुक है यूपीएससी की है, यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड, आप अगर ये देखेंगे तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से बुक आती है। तो यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और एक 2021 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। एक्चुअली 2021 का सॉल्व पेपर के साथ साथ में अभी इनका देखिए एक बुक और ये भी है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर सिलेबस बाय सिलेबस सारा कुछ दिया है। तो ये है, देखिए आप 2011 से लेकर 2021 तक के अभी जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, 2011 में, 17 में, और उसके बाद में भी लास्ट टाइम जो हुआ है, तो लगभग 5300 तो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। 109 अध्याय मिलेंगे जिसमें 5300 एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो 2017 का जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा या अभी के मतलब जो पीवाईक्यू देखा होगा 2017 का, तो वो पेपर था 2017 का, वो अपने उस समय से आगे का पेपर था। 2017 के जो उस टाइम का पैटर्न था उससे लगभग 10 साल आगे का पेपर आया था वो। मतलब कह सकते हो कि पीसीएस आरओ लेवल तक का पेपर था, यूपीएससी का लेवल का पेपर वो नहीं आता था। वो पेपर अभी 2021 में हुआ था, तो वो भी इतना टफ नहीं आया था जितना पहले वाला आया था। तो उनका भी यहाँ पर सॉल्यूशन कवर किया गया है। और ये भी देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये भी है, तो आप ये वाली बुक भी इनकी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे लगातार, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेन होता है प्रैक्टिस सेट लगाना। क्योंकि आपने क्या सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे ही आपने मान लीजिए परसेंटेज कंप्लीट किया, आदित्य रंजन सर से परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद तुरंत इस बुक पे आए, यहाँ से परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे
यूपीएसआई में आए हुए सारे कवर कर लीजिए। तो यहाँ से आपका सॉलिड हो जाएगा कि हाँ मेरा परसेंटेज अब सही हो गया है। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो एक आपकी ये बुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जहाँ पर आपको अगर तैयारी करनी है तो इन बुक्स को भी आप ले सकते हैं। थर्ड बुक आपको अगर चाहिए तो एक ये वाली देखिए, स्टडी बुक संपूर्ण है यूपीएसआई के लिए। यहाँ से सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पे आप देखिए मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, भूगोल भी है, और उसके बाद भारतीय इतिहास भी है, अर्थव्यवस्था भी है, सामान्य विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है। तो मेरा मानना देखिए ये है कि सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सिलेबस ऐसे होते हैं कि ये बहुत ही बड़े सिलेबस होते हैं और कवर करना बहुत ही कठिन होता है। तो अगर जो आपके पास में सॉलिड है तो सॉलिड में हमारे पास में एक मूल विधि सॉलिड नंबर आपको देके जाएगा, संविधान सॉलिड नंबर देके जाएगा। चाहे तो आप इसको थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, सामान्य विज्ञान को। उसके बाद में हमारे पास में जो उत्तर प्रदेश की बुक आती है, तो परीक्षा वाणी अगर आप ले लेते हैं तो परीक्षा वाणी बेस्ट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपकी कवर हो जाएगी। और कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन भी ठीक ठाक है। और अगर आप जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव में भी कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अगर वहाँ कर लेंगे तैयारी तो ज़्यादा मतलब टफ नहीं आता, तो आप कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं हिंदी के बारे में बता चुका हूँ, मैं नवीन सर की विनायक सीरीज पढ़ी हुई है यूट्यूब पर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो संख्यात्मक के लिए बताई दिया है मैंने, आदित्य रंजन सर। उसके बाद मानसिक अभिरुचि के लिए प्रिय वार्ष्णेय सर पढ़ सकते हैं। ये जो टीचर बताए हैं मैंने, ये यूट्यूब के अभी तक की हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टीचर हैं यूपीएसआई के लिए। तो आप लोग इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं और इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये एक पूरी स्टडी बुक है यूपीएसआई की, सिलेबस अकॉर्डिंग बनाई गई है। उसके बाद में ये आपकी पीवाईक्यू बुक मिल जाएगी। पीवाईक्यू तैयार करने के बाद में लास्ट में जो आएगी वो आपकी आएगी प्रैक्टिस सेट, अनसॉल्व पेपर जिसको बोलते हैं, वो आएगा, जिसमें एक 2021 का भी पेपर आपको देखने को मिलेगा सॉल्व के साथ, सॉल्यूशन के साथ में। तो ये है यूपीएसआई को लेकर। तो जिन साथियों को, जिन बच्चों को अपनी तैयारी करनी है तो वो इन बुक्स को ले सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन टीचर्स को बताया है आप उन टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी देखिए जीएस के बारे में ज़्यादा नहीं बताया मैंने, क्योंकि जीएस ज़्यादा बड़ा पोर्शन है और उनमें अगर आप हिस्ट्री के 2-3 नंबर के लिए अगर आप 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगाते हैं तो आपके टाइम की बर्बादी है। बाकी अगर आपको हाँ पढ़नी है तो अपनी जो लूसेंट वाली पतली सी बुक आती है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इससे बाहर हिस्ट्री भी नहीं जाएगी। ओके, तो ये है यूपीएसआई के लिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह की दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इन बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी ये फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए वहाँ मिल जाएगी। तो ठीक है, ये है यूपीएसआई के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।